शिवसेना नेता संजय राउत अर्थर रोड जेल से बाहर आए। करीब 100 दिन के बाद राउत को मिली जमानत। मुंबई में संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़, जमकर हुई आतिशबाजी। जेल से बाहर आते ही बोले संजय राउत, कहा मुझे फंसाया गया, मुझे जो कहना है सब कह दिया। संजय राउत ने कहा, मैंने कुछ न गलत किया है और न ही मेरी किसी से दुश्मनी है। गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। तलाला सीट से विधायक बाघा बराड़ का इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम शामिल। इसके अलावा पंजाब के सीएम का नाम भी शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा और हरभजन सिंह भी करेंगे गुजरात में चुनाव प्रचार। सूरत की कतारगाम सीट से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी गुजरात चीफ गोपाल इटालिया। करन सीट से मैदान में प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया। पीएम मोदी ने खत लिखकर हिमाचल के वोटरों से अपील की, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। चंबा और सुजानपुर में कांग्रेस पर किया प्रहार। कांगड़ा में बरसे पीएम मोदी का, कांग्रेस का मतलब अस्थिरता, घोटाले की गारंटी। हिमाचल में सरकार बदलने के रिवाज को बोले पीएम का, सरकार बदलने से रुकेंगे विकास के काम, फिर अटकाना लटकाना भटकाना होगा शुरू। कांगड़ा के चंबा में पीएम मोदी का रुका काफिला। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुके पीएम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी की तारीफ की, कहा जब गरीब का बेटा पीएम बना तब 3 करोड़ 22 लाख लोगों को घर मिला। हिमाचल में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। पूजा क्या सिर्फ 7 साल में कॉलेज, सड़क और बिजली आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 9000 प्रतिनिधियों ने मिलकर मुझे चुना। जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ किसी को पता नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल के मतदाताओं की तारीफ की, कहा समझदार लोग बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। शिमला में सीएम भूपेश बघेल का दावा, राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीएपीएफ के 67,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। मैनपुरी और खतौली से उपचुनाव लड़ेगी सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी 2022 में सपा के साथ किया था गठबंधन। यूपी में सपा और आरएलडी मिलकर साथ लड़ेंगे उपचुनाव। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर होने उपचुनाव। सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। रामपुर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। ममता बनर्जी ने किया दावा, का देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आते ही बीजेपी सीएए के बारे में बात करने लगती है, बंगालियों की बांटने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा इलाकों से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। राज्य में कुल 14 दिन तक चलेगी यात्रा। महाराष्ट्र में 2 रैलियां करेंगे राहुल गांधी। नांदेड़ में 10 नवंबर को और 18 नवंबर को बुल्ढाना में करेंगे जनसभा। नांदेड़ में बोले राहुल गांधी, भारत के किसानों और मजदूरों को समझाने के लिए सड़क पर चलना होगा। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। जारकिहोली ने हिंदू शब्द पर की थी विवादित टिप्पणी। अपने बेटे के बचाव में उतरे पूर्व सीएम रमन सिंह का, सीएम बघेल को बिना तथ्यों और सबूतों के आरोप नहीं लगाने चाहिए। रमन सिंह ने कहा, भूपेश बघेल सीएम पद के लिए फिट नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पुणे में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने बयान वापस लिया। सीएम मुंबई को खत लिखकर माफी मांगी। अवैध रिजॉर्ट मामले में पूर्व मंत्री अनिल परब को नोटिस। 4 दिसंबर को दापोली कोर्ट में पेश होने का आदेश। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। अब 24 नवंबर को होगी सुनवाई। तेलंगाना में अवैध खनन मामले में ईडी का एक्शन। मंत्री गंगुला कमलार के घर पर ईडी की रेड। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत। रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। 1 दिसंबर से बात करेगा G20 की अध्यक्षता। G20 के लोगो पर बने कमल के फूल पर कांग्रेस का सवाल। जयराम रमेश बोले, अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 का लोगो बना। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई सीजेआई पद की शपथ। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने देश सेवा को बताया अपनी प्राथमिकता, कहा नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आईबी के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। देश की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना की जरूरतों, युद्ध के खतरों पर चर्चा। 15 दिसंबर तक भारत आएगा आखिरी राफेल। 2016 में हुई थी राफेल डील। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के बाद बोला, अमेरिका युद्ध को लेकर रूस को सुनना चाहिए भारत जैसे देशों की राय। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त 8,496 मदरसों के सर्वे का काम पूरा। 60 जनपदों ने सर्वे रिपोर्ट सबमिट की। हुबली धारवाड़ नगर निगम ने एआईएमआईएम को गुरुवार को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की अनुमति दी है। नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ। लंदन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की, कहा नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं। यूनिवर्सिटी में कुलपति योग्यता नहीं बल्कि सीपीआईएम की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। वहीं गवर्नर को चांसलर के पद से हटाए जाने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार। चांसलर की जगह किसी एक्सपर्ट को दी जाएगी। केरल सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने जताई नाराजगी, का आरएसएस जो दिल्ली में कर रहा वही केरल में सीपीएम कर रही है। केरल सरकार के अध्यादेश वाले फैसले पर सांसद शशि थरूर ने जताई हैरानी, कहा बिना गवर्नर के सिग्नेचर के अध्यादेश का कोई मतलब नहीं। केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा, अध्यादेश पर गवर्नर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं उनका अधिकार है, हमारे पास अध्यादेश लाने का अधिकार। कानून मंत्री पी राजीव ने कहा, हम गवर्नर के अधिकार को कम नहीं कर रहे बल्कि एक रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को चांसलर बनाना चाहते हैं।
बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार का बयान, सीए को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर ने फोन टैपिंग की जताई आशंका, कहा नेताओं की खरीद फरोख्त मामले में राजभवन को जबरदस्ती घसीटना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। दिल्ली पुलिस का कॉल सेंटर पर छापा, 12 लोग गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। चीनी लोन ऐप मामले में 2 लोग और गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 लोगों को पकड़ा। छावला रेप केस में दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान, पुलिस से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। सपा एमएलए इरफान सोलंकी और भाई रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एक प्लॉट में बनी 2 झुग्गियों में आग लगाने का आरोप। पूर्वी कानपुर के डीसीपी रविंद्र कुमार ने कहा, पीड़ित ने शिकायत दी कि रिजवान सोलंकी घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अलीगढ़ में बस के ऊपर रखी चारपाई में फंसी बिजली की तारें, बस में करंट आने से 13 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में बैग से महिला का शव मिलने से हड़कंप, कई टुकड़ों में काटकर रखा गया था शव। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, इलाके की घेराबंदी की गई। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस, देहरादून में सीएम धामी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस में बधाई दी, कहा प्रकृति और आध्यात्म से जुड़ा राज्य है उत्तराखंड। मेरठ के सरदाना में डकैती करने पर 8 लोग गिरफ्तार, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मेरठ के सरदाना में प्रदूषित पानी पीने से 70 से ज्यादा बीमार 78 मरीजों को एडमिट किया गया। नैनपुर में 2.5 साल की बच्ची से रेप के आरोप में रशीदार गिरफ्तार, किशनी थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल, गजरौला थाना इलाके में हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बौद्ध सम्मेलन में देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ, महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई। महापौर हेमा देशमुख ने इसके बाद सफाई दी, कहा शपथ कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में नदी में गिरी कार, 4 लोगों की डूबने की आशंका। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा नगर में 3 आतंकी गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद। चेन्नई एयरपोर्ट से 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का 3 किलो सोना जब्त। मस्कट से लौटे 2 यात्री गिरफ्तार। मिजोरम के लुंगलेई में पुलिस ने 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, AQI स्तर 339 पर बना हुआ है, स्मॉग से नहीं मिल रही निजात। गाजीपुर लैंडफिल साइट का कोई भी हिस्सा नहीं गिरा, MCD ने कहा गलत जानकारी फैलाई गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर भारी बर्फबारी। लद्दाख में भारी बर्फबारी, BRO का प्रोजेक्ट बीकन शुरू, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर को हटाने का काम जारी। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, 24 घंटे में 811 नए मरीज सामने आए। यूपी में बढ़ते डेंगू के मामले पर सरकार सख्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक की। ताइवान के साथ तनाव के बीच शी जिनपिंग ने चीन की सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका के भारतीय मूल की अरुणा मिलर को मिला अहम पद, मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बनी है। तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइल, पूर्वी समुद्री तट की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया गया है। हॉलीवुड स्टार सीन पेन ने अपने ऑस्कर अवार्ड को यूक्रेन के राष्ट्रपति को सौंपा, कहा जेलेंस्की ने कहा यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान। एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के शेयर्स, करीब $4 बिलियन में बेचे 19.5 मिलियन शेयर्स। रेवेन्यू में गिरावट के बाद मेटा का फैसला, 11,000 कर्मचारियों को कंपनी ने नौकरी से निकाला। अब रुपए में हो सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे मजबूत हुआ रुपए, $1 की कीमत 81.47 रुपए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 152 और निफ्टी 46 अंक लौटा। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा पाकिस्तान, 153 रनों का लक्ष्य था। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने खेली शानदार पारी, मोहम्मद रिजवान ने 57, बाबर आजम ने 53 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली, केन विलियमसन ने 46 रन की पारी खेली। गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच है मुकाबला। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है, कहा वो बड़े मैदान के खिलाड़ी हैं। 23 दिसंबर को होगी IPL की नीलामी, कोच्चि में होगा इसका आयोजन। भारत अगले साल महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी। सलमान खान ने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन के साथ किया डांस, निखत ने वीडियो पोस्ट कर लिखा इंतजार हुआ खत्म। और मधु भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन का टीजर आउट, फिल्म में दिखी लॉकडाउन की दर्दनाक कहानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।